Hi, most welcome by NutriClinic Society, NCS. Let us start informative Ambassador video. of NutriClinic Society. NCS is a non-profit organization especially work for nutrition students by providing knowledgeable webinars and workshops and free medical camps. Our guest speaker is Ma'am Momina. She is the CEO of Diet House and as well as Alzheimer's Award holder. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डाइटिशियन मोमिना अशरफ है और मैं सियालकोट से बिलोंग करती हूँ। बेसिकली हम लोग इस चीज़ के बारे में तो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं कि वेट लॉस किस तरह किया जा सकता है, उसकी टिप्स कौन सी है, या हम लोग ऐसे कौन से फूड पेशेंट को दे सकते हैं कि उनका जो डाइटरी मैनेजमेंट है वो बैलेंस हो जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आती है कि अंडरवेट जो पेशेंट्स होते हैं हम लोग उनको स्टीरॉइड्स के ऊपर लगा देते हैं। लेकिन अगर हम लोग नेचुरल सोर्सेज से उनका डाइट प्लान या उनकी डाइटरी रूटीन को मैनेज करना चाहें वो ज़्यादा ईजी है अगर हम लोग उसके स्टीरॉइड्स के अलावा अगर किसी का पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ये समझना ज़रूरी है कि अंडरवेट पेशेंट्स कौन से होते हैं। सबसे पहले अंडरवेट पेशेंट्स की मैं बात करूँगी। अंडरवेट आप तब होते हैं जब आपका जो BMI है वो आपका 18.5 से नीचे आ रहा होता है, मीन्स 16 या 17। तो ये आपके पास मालनरिश्ड पेशेंट होते हैं जिसकी बॉडी के अंदर ना तो प्रोटीन गुड अमाउंट में प्रेजेंट होती है, ना फैट्स उसकी डेली रिक्वायरमेंट के बराबर उसको मिलती है, ना ही प्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स भी वो कम ले रहा होता है। या फिर ऐसा होता है कि ऐसे पेशेंट्स को क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगती है और वो जंक फूड की तरफ चले जाते हैं और फिर भी उनको बाद में ज़्यादा भूख लगती है और कहते हैं कि हमसे खाना जो है वो खाते हैं लेकिन लगता नहीं है। या वो वाले पेशेंट्स भी आपके पास होते हैं जो कहते हैं कि हमें भूख नहीं लगती, हम लोग कुछ खा लें तो वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है, दिल खराब होते हैं, स्टमक ऐसा लगता है फुल है, थोड़ा सा भी खाना खा लो तो ऐसा लगता है मैदा फुल हो गया। ये दो आपके पास डिफरेंट सिचुएशन है, दोनों को ट्रीट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मीन्स चेंज है एक दूसरे से। हम लोग एक ही पेशेंट को बार बार वो चीज़ नहीं दे सकते जो उसको सूट नहीं कर रही। फिर इसके साथ साथ ये चीज़ भी समझना ज़रूरी है कि हम लोग पीछे जो बेसिक चीज़ें होती हैं किस वजह से आपका वेट गेन नहीं हो रहा वो जानना सबसे पहले ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो कॉजेज की हम लोग बात करते हैं, आपका इम्प्रॉपर मेटाबॉलिज्म जो होता है। जैसे कि ऐसे पेशेंट्स भी आपके पास देखने को मिलेंगे जो कहते हैं कि हम लोग सारा दिन हमें भूख नहीं लगती, या अगर हम लोग खा लेते हैं सारा दिन ऐसा लगता है कि फुल है, एक टाइम खाना खाते हैं और जब रात को सोने लगते हैं या कोई मूवी या कोई ऐसा ड्रामा देखते हैं तो रात के टाइम भूख लगती है, क्रेविंग्स रात को होती है ज्यादा। ये वाली जो सिचुएशन होती है ये आपकी तब होती है जब आप अपनी बॉडी की प्रॉपर नीड उसको नहीं दे रहे। एक बेसिक डाइट होती है जिसको हम लोग इंटूशिएटिव डाइट्स कहते हैं, ये वो वाली डाइट होती है जो आपकी बॉडी और आपकी नीड के हिसाब से डाइटिशियन उसको ट्यून करता है। ठीक है, जिस तरह जो गिटार्स होते हैं, आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही? मैम आपकी वॉइस आ रही है, उनका इंटरनेट इशू होगा। ठीक है, मैं आपको बता रही थी कि जिस तरह नॉर्मल बॉडी या जिस तरह इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जब हम लोग डिफरेंट साउंड उसके लिए निकालने की कोशिश करते हैं तो उसकी ट्यूनिंग भी उसी तरह से करते हैं। सेम एज इट इज आपकी ह्यूमन बॉडी होती है कि हम लोग ह्यूमन बॉडी को किस तरह से ट्यून कर सकते हैं आपकी बॉडी नीड्स के हिसाब से। इस मेथड को हम लोग इंटूशिएटिव डाइट्स कहते हैं। ये वो डाइट्स होती हैं जो आपके माइंडसेट के साथ सेट की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट मेरे पास आता है, वो कहता है कि मैं जो है कैफे के अंदर काम कर रहा हूँ, कैफेटेरिया में काम करता हूँ और सारा दिन भाग दौड़ लगी रहती है, मैं खाना खाता हूँ तो मुझे नहीं लगता। इसका मतलब क्या है कि उसकी जो बॉडी नीड है वो क्या है, हाई कैलोरिक फूड। ठीक है, कि ताकि उसकी बॉडी को वो बॉडी में वो चीज लगे जाकर, या वो वाले फूड जिसके अंदर फैट कंटेंट ज्यादा हो उसकी बॉडी में ज्यादा देर तक स्टे कर सके। तो वो वाली चीज जो आपकी बॉडी को जाकर ट्यून कर दे आपकी नीड्स के हिसाब से, उस मेथड से हम लोग ये जो इम्प्रॉपर मेटाबॉलिज्म आपका होता है वो ठीक हो सकता है। दूसरा, आपके पास जो मेन कॉज आता है वो आपका लैक ऑफ फूड है। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो बहुत ज्यादा ऐसा फूड नहीं खरीद सकते या बाय नहीं कर सकते। ये वाली जो सिचुएशन होती है आपकी, ये तब आती है जब आपका जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते। ठीक है, तो एक डाइटिशियन का काम क्या होता है कि वो आपकी जो नीड होती है उसके
हिसाब से, बजट मील के हिसाब से उनको आप प्लान दें। उससे क्या होगा कि उसके लिए भी इजी होगा। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं घर की चीजों से, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि जो घर का दूध होता है, आप घर के दूध से अपनी वे प्रोटीन बना सकते हैं विदाउट एनी स्टीरॉइड्स। ठीक है, आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं हम दाल रोटी दही और दूध के अलावा बाहर से कोई चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि आप इतना वेट नहीं गेन कर सकते। आपने उनकी बॉडी के हिसाब से उनका वेट गेन करवाना है और नेचुरल सोर्सेज से ही करवाना है। आप किस तरह करवाओगे? सिर्फ चीजों को, आपके पास फूड सोर्स अवेलेबल है, उन्हीं सोर्सेज को आप थोड़ा सा ट्यून करोगे उसकी बॉडी नीड के हिसाब से, तो वो आपकी बॉडी में सेट हो जाएगा। फिर इसके अलावा आपका जेनेटिकल फैक्टर आता है। जेनेटिकल फैक्टर के अंदर सबसे ज्यादा ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका ऑटोसोमल डोमिनेंट उनके फादर या मदर से उनको मिलता है। मींस उनकी मदर अंडरवेट है, ठीक है, या उनके फादर अंडरवेट है, दोनों में से कोई एक ना भी हो, तो जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं अगर वो आपके पास अंडरवेट आते हैं, तो जाहिर सी बात है जीन्स के अंदर चलता आ रहा है, इसको ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसे पेशेंट्स को हम लोग सिर्फ मसल पुल अप करवा सकते हैं, ऐसे पेशेंट्स का वेट गेन नहीं हो सकता। क्लियर कट मैं बता रही हूँ, ऐसे पेशेंट्स का वेट गेन नहीं होता। आप उनका जो है ना मसल पुट करवाते हो, किस तरह? एक्सरसाइजेस के थ्रू। ठीक है, आपके पास पुशअप्स होते हैं, बेंच प्रेसेस होती हैं, फिर इसके अलावा आपके पास पुल अप्स होते हैं, कि जितनी भी आपके पास एक्सरसाइज होती हैं आपके जो मसल्स होते हैं उनको पुल करवाती हैं। फिर ड्रग्स, जैसे आपको ये पता होगा कि जो लोग स्मोकर्स होते हैं या फिर निकोटीन ज्यादा यूज करते हैं, कार्सिनोजेनिक चीजों को इस्तेमाल करते हैं, वो अगर दिन में एक टाइम भी खाना खा रहे हैं ना, तो वो उनका वेट लॉस होता है तकरीबन 10 से 15 केजी पूरे दिन के अंदर। ठीक है, इस तरह पूरे महीने के अंदर अगर आप उनका टोटल देखो तो 10 से 15 केजी कम हो जाता है। रिसेंटली मेरे पास एक केस आया है, तो वो कहते हैं कि सारा कुछ ये खाता है, लड़का है, तो बाद में क्या होता है कि इसने एक महीने के अंदर 25 किलो वजन कम किया विदाउट एनी एक्सरसाइज। पूछा क्या ये ड्रग्स यूज करते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ। जो आपकी ड्रग्स होती हैं ये आपके स्टमक में आपके जितने भी हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आपका स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन होगी, किडनीज होगी, हार्ट होगी, आपके फिर वीनस सिस्टम जितना भी होगा, ड्रेनेज सिस्टम, ये सारा आपके स्मूथ मसल से मिलके बना होता है। जो आपके स्मूथ मसल्स होते हैं वो आपके जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं जब उनके ऊपर कोई केमिकल लगता है। जो आपके जितने भी स्मोकर्स होते हैं, कार्सिनोजेनिक फूड्स होते हैं या ड्रग्स होती हैं, ये आपके हॉलो ऑर्गन्स को जाकर डैमेज करते हैं, हाइपरप्लेजिया कॉज करते हैं। हाइपरप्लेजिया क्या होता है कि आपके जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स या स्किन टिश्यूज, वो आपके इंलार्ज हो जाते हैं या फिर फट जाते हैं। ठीक है, तो ये कैंसर बना देता है। ये वाली जो हाइपरट्रॉफी आपके पास आती है मसल्स की या ऑर्गन्स की, ये आपको किस वजह से हो रही है? आपके स्मोकिंग या उन ड्रग्स की वजह से। तो ये आपका वेट रिड्यूस करवाते हैं। आपने कोई ऐसा नशेई नहीं देखा होगा जो बहुत मोटा होगा। जितने भी ये ड्रग्स यूजर्स होते हैं उनका वेट गेन ही नहीं होता, वो वेट लॉस के ऊपर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर ही अंदर से खत्म हो रहे होते हैं, उनके लंग्स में टार जमा होना शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन प्रॉपर सेल्स को नहीं मिलती, जिसकी वजह से सेल डेथ की तरफ चले जाते हैं। ये वाला जो फैक्टर होता है ये आपका वेट गेन नहीं होने देता। जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो अपना वेट तब तक गेन नहीं कर सकते जब तक वो अपनी स्मोकिंग फैक्टर को अपनी लाइफ से रिड्यूस नहीं कर देते। फिर इसके अलावा आपके पास इलनेस आ सकती है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर डायरिया। ठीक है, आपकी जो स्टमक एसिडिटी होती है, फिर इसके अलावा स्टमक प्रॉब्लम्स जितनी भी आपके पास आ रही है, फैटी लीवर का इशू आता है अगर किसी पेशेंट को, ये वाली जो कंडीशंस होती हैं इसके अंदर पेशेंट वेट गेन नहीं कर सकता, क्योंकि डायरिया बहुत ज्यादा कॉमन होता है। आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो इम्बैलेंसमेंट की तरफ चले जाते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले आपने उस टारगेट हिस्से को ठीक करना है जिसकी वजह से आपको इलनेस हो रही है। जैसे जॉन्डिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, उसको पहले आप ट्रीट करोगे, ताकि वो, अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक है तो वही उसने डाइजेशन करवानी है। जब वो ठीक हो जाएगा तो ऑलरेडी आपका जो वेट गेन है वो इजीली आपको आप इजीली गेन कर सकते हो। फिर इसके अलावा आपके पास एलर्जीज आती हैं। एलर्जीज में सबसे कॉमन जो आती है आपके पास रिंग वर्म आती है, जो आपकी स्किन के ऊपर वायरल इन्फेक्शन होती है रिंग्स की फॉर्म में। ठीक है, ये वाली सिचुएशन होती है ना, इसके अंदर पेशेंट का जो है ना वेट गेन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऐसे पेशेंट्स को प्रोटीन से एलर्जी होती है। प्रोटीन खाते हैं, उनको लगता है कि प्रोटीन गर्म होती है। बहुत सारे मिथ्स हैं जो कहते हैं प्रोटीन गर्म होती है, आइस गर्म होती है, या फिर नट्स गर्म होते हैं, सीड्स गर्म होते हैं। ऐसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड सिस्टम के अंदर आपको अल्लाह ताला ने एक ऑर्गन दिया है जिसको हम लोग कार्डियोवास्कुलर कहते हैं। ठीक है, आपका कार्डियो सिस्टम,
वो 4 मेजर फंक्शन रोल जो है वो प्ले कर रहा है इस टाइम आपकी बॉडी के अंदर। मेटाबोलाइट्स क्या, जैसे आपके मिनरल्स हो गए, वाइटामिन हो गए, ये आपके वीनस सिस्टम में ऐड होते हैं, आपके ब्लड सिस्टम में ऐड होते हैं, ह्यूमन से आपकी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होते हैं। फिर इसके अलावा आपका हार्मोनल सिस्टम को ट्रांसफर करना, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स होते हैं, जैसे स्ट्रेस हार्मोन है, पैराथायरॉइड हार्मोन है, फिर इसके अलावा आपके पास TSH हार्मोन्स है, फीमेल हार्मोन है, मदर हार्मोन्स होते हैं, ये सारे आपकी बॉडी के अंदर जिसने ट्रांसफर करवाना है वो आपका ब्लड सिस्टम होता है। इसके अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है वो थर्मो रेगुलेशन का या थर्मोजेनेसिस का आता है, कि जब आप कोई फूड कंज्यूम करते हो, उस फूड की जो ब्रेकेज होती है, डाइजेशन होती है स्टमक के अंदर, उस स्टमक के अंदर जब डाइजेशन होती है, डाइजेशन के बाद जो फैट होती है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में, मींस फैट की फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 कंपार्टमेंट होते हैं, एक आपके पास फैट फ्री कंपार्टमेंट होता है, एक फैट कंपार्टमेंट होता है। जो आपके पास फैट फ्री कंपार्टमेंट होता है उसमें वाटर, मिनरल और वाइटामिन होते हैं। जो आपके पास फैट कंपार्टमेंट होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं आपके पास, टोटल फैट होती है, स्टोरेज फैट होती है, एसेंशियल फैट होती है। स्टोरेज फैट वो होती है जो हम लोग खाना खाने के बाद बॉडी में स्टोर हो रही है। एसेंशियल वो होती है जो हम लोग खाना खाते हैं। वो जो फैट होती है वो आपके ऑर्गन्स के इर्द गिर्द लेयर की फॉर्म में जमती है ताकि आपके ऑर्गन्स के अंदर फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो, ठीक है। तो वो उन दोनों फैट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको टोटल बॉडी फैट कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपकी जो स्टोरेज फैट होती है जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होनी होती है वो डायरेक्ट आपकी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी से हीट निकलती है। उस प्रोसेस को हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। जो आम लोग कहते हैं कि खाने से गर्मी हो गई है, ये खाना गर्म होता है, प्रोटीन गर्म है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये आपकी बॉडी का नेचुरल प्रोसेस होता है, इसको हम लोग थर्मो रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। ये हर एक बॉडी के अंदर होता है। आप इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आप किस चीज से ले सकते हो, सर्दियों से। आप गर्मी में भी एग खाते हो आपको कुछ नहीं होता, अगर आप सर्दी में एग खाते हो आपको हीट प्रोड्यूस होती है आपकी बॉडी में। ये जो प्रोसेस है ये किस चीज का है, ये बॉडी का नेचुरल आपका प्रोसेस होता है, जो आप बाहर के टेम्परेचर से और अंदर वाली बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को ट्यून करता है, ठीक है। इसको भी हम लोग इंटूशिएटिव ट्यूनिंग कहते हैं आपकी बॉडी के अंदर की, ठीक है। इस ये वाला जो प्रोसेस होता है ये भी आपका वेट गेन नहीं होने देता एलर्जीज के अंदर, ठीक है। तो इसको आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हो, आपने फूड सोर्सेज चेंज कर देंगे। जो फूड सोर्सेज से उसको एलर्जी हो रही है आप वो फूड सोर्स चेंज कर दोगे। फिर इसके अलावा आपके पास ईटिंग डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये वो वाला ईटिंग डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर आपकी बॉडी जो होती है वो एक ऐसे फेज से गुजरती है कि आप कुछ ज्यादा खा लो तो आपको फोबिया हो जाता है कि मैंने ये ज्यादा खा लिया तो अब मैं मोटा हो जाऊंगा। वो 4 दिन डाइटिंग को शुरू कर देते हैं। ऐसे पेशेंट्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर कि 1-2 दिन वो बहुत ज्यादा खाते हैं, 2 घंटे बैठ के लगातार खाते रहेंगे, फिर अगले 4 दिन अपनी स्ट्रिक्ट डाइट के ऊपर आ जाएंगे। ये वाली जो रूटीन होती है ये आपको बिंज ईटिंग की तरफ लेके जाती है। इसको हम लोग एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। या आपका मेंटली डिजीज के अंदर आता है, ठीक है। तो इसको ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू अगर हम लोग डाइटिशियन इसका ट्रीटमेंट करें तो सबसे पहले हमने इनकी ये जो फोबिया होता है उसको खत्म करना है, तो उसके लिए हमें एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। अगर आपको बिहेवियर चेंजेस करनी आती है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, करनी आती है तो आप उनको साइकोलॉजिस्ट लाजमी सजेस्ट करो, ठीक है। ये कोई बुरी बात नहीं है कि एक पेशेंट को आप साइकोलॉजिस्ट को सजेस्ट करवा रहे हो। यहाँ पर ये चीज को बैशिंग किया जाता है लेकिन ऐसा चीज आप लोगों ने नहीं करनी है, आपने उनको हौसला देना है कि ये चीज नॉर्मल है। फिर आपके पास आपको किस तरह पता चलेगा कि जो पेशेंट है वो अंडर वेट है, ठीक है। तो आपके पास एक सबसे अच्छी रेशो आती है, इसको हम लोग रिस्ट रेशो कहते हैं। ये फर्स्ट पिक्चर जो आपको नजर आ रही होगी इसके अंदर मेरी दोनों फिंगर्स जो है वो क्रॉस्ड है और ऊपर आ गई है, मीन्स के वो आपकी सही अटैचमेंट दे रही है। तो ये वाला जो पेशेंट है ये माल नरिश्ड पेशेंट है जिसका जो BMI है वो 16 है, 18.5 से कम है। ये पेशेंट नॉर्मल है, जहां पर ये बिल्कुल स्लाइटली सी अटैचमेंट दे रही है, पेशेंट नॉर्मल है। ये यहाँ पर इनकी फिंगर क्रॉस नहीं हो रही। तो ये वाली जो कंडीशन आती है आपके पास ये ओवरवेट की आती है, जब आपकी रिस्ट रेशियो ज्यादा हो जाती है आपकी बॉडी फैटनेस की वजह से। तो इस तरह ये वाला क्राइटेरिया होता है। अगर आप लोग ऑनलाइन पेशेंट डील कर रहे हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग किस तरह देख सकते हैं एक पेशेंट अंडर वेट है। जाहिर सी बात है बॉडी स्ट्रक्चर मैटर करता है, डिफरेंट होता है, लेकिन जो रिस्ट रेशियो होती है आप इसमें इसको चेक कर सकते हो।
फिर इसके बाद हम लोग वेट गेन की डाइट के ऊपर आते हैं कि सबसे पहले जो सर्विंग्स होती हैं उसमें हम लोग क्या क्या दे सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की जो आपके पास सर्विंग होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या आता है आपके पास, जितने भी सीरियल्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, मकई है, ठीक है, फिर इसके अलावा आपके पास बाजरा है और राय है, बीज है, चावल है, ये जितनी भी आपके पास चीजें हैं, रोटी, ये सारे आपके पास कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज के अंदर आते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग फ्रूट्स देखें वो भी कार्ब्स के अंदर आ रहे हैं, लेंटिल्स के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मिल्क के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सिर्फ आपका मीट पोर्शन के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, जितना भी मीट पोर्शन होता है उसमें कार्ब्स नहीं होते, उसमें फैट्स होती हैं और प्रोटीन्स होती हैं। तो वेट गेन के अंदर आपने कार्बोहाइड्रेट्स की जो सर्विंग होती है वो 7 से 8 रखनी है, मीन्स कम रखनी है। हम लोग वेट लॉस की बात करें तो 7 से लेके 11 तक सर्विंग्स ऐड करवाते हैं ताकि आराम से पेशेंट का वेट लॉस हो जाए। लेकिन यहाँ पर हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनकी सर्विंग जो नॉर्मल रखनी होती है, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स देने हैं उस पर भी हम लोग बात करते हैं। फैट्स का जो पोर्शन होगा आपने 0 से 1 पार्ट देना है, ठीक है। अगर तो किसी पेशेंट को इन्फ्लेमेशन है, जैसे कि कोई भी बॉडी इन्फ्लेमेशन, सेप्सिस आ गई, ब्लड इन्फेक्शन आ गई, कोई निमोनिया की कंडीशन है, अस्थमा आ गया, उस कंडीशन में आप मिल्क जो है वो नहीं यहाँ पर दोगे, उसके अल्टरनेटिव कोई फैट सोर्स दे दोगे। मिल्क क्यों नहीं यहाँ पर दोगे, मिल्क के अंदर एक ऐसा बैक्टीरियाज होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक कल्चर कहते हैं, ये आपकी ग्रोथ करवाता है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो इससे हम लोग इसको अवॉइड करवाते हैं आपकी किसी भी इन्फेक्शन रेट के अंदर, ठीक है, या अगर आप ले रही हो तो उसको कम दोगे। फैट सोर्स आप अल्टरनेट कर दोगे, मींस हम लोग चीज दे सकते हैं, बटर दे सकते हैं, घर से बना हुआ जो दही होता है वो दे सकते हैं। फिर इसके साथ साथ उनकी डाइट के अंदर जो है वो मोज़रेला चीज या कॉटेज चीज ऐड कर सकते हो आप। तो ये वाला जो फैट सोर्स है आप उधर से पूरा कर सकते हो। फिर जो आपके पास प्रोटीन्स आती हैं, प्रोटीन सोर्सेज आपने इंक्रीज करने हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी जो आपकी होनी चाहिए वो आपके मीट पोर्शन से होनी चाहिए, क्योंकि मीट के अंदर सबसे ज्यादा आपको कैलोरी मिलती है एज अ प्रोटीन, ठीक है। जैसे कि आपके पास बड़ा गोश्त है, आप इसमें रिकमेंड करोगे, ठीक है। अगर किसी पेशेंट का एलडीएल ज्यादा आ रहा है तो आप इस सिचुएशन में उसको प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स के ऊपर लेके जाओगे। इसके अंदर कौन सी प्रोटीन्स आती हैं आपके पास, जितने भी लेंटिल्स होते हैं आप उसको फ्यूजन फॉर्म में दोगे, मींस के मिक्स करके दालों को दोगे, तो वो वाली जो सिचुएशन आती है वो भी आपके पास प्रोटीन कंटेंट में आती है। दूसरा जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो मिल्क की, ठीक है। मिल्क आपने लाजमी ऐड करवाना है। मिल्क जो होता है इसके अंदर फैट्स भी प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट है और आपके पास प्रोटीन्स भी। अगर मैं 1 गिलास दूध की बात करूं जो होल फैट मिल्क है, वो आपको 160 कैलोरी देता है 1 गिलास दूध, ठीक है। इसके अंदर आपके पास 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, 8 ग्राम आपके पास प्रोटीन्स होती हैं और इसमें से 4 से 5 ग्राम आपके पास फैट्स होती हैं। तो ये वाला जो आपके पास प्रोसेस होता है ये आपका वेट गेन करवाने में हेल्प करता है। आपने एक मेथड याद रखना है कि फ्रुक्टोज और जो लैक्टोज होता है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो वेट गेन करवाता है। अब लैक्टोज तो आपके पास मिल्क प्रोटीन आ गई, ठीक है। फिर इसके अलावा जो फ्रुक्टोज है वो कहाँ से आपको मिलेगा, ये जितने भी हाई फ्रुक्टोज सिरप्स होते हैं जैसे कि मैंगो, स्ट्रॉबेरीज, ठीक है, फिर इसके अलावा आपके पास प्लम, डेट्स, बनाना, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, ये सारे आपके पास हाई फ्रुक्टोज हो गए हैं। आपने वो वाले फूड यहाँ पर कॉम्बिनेशन में देने हैं जिनका ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स दोनों ज्यादा होंगे। इन दोनों का जो फ्यूजन होता है ये आपका वेट गेन करवाने में सबसे जल्दी हेल्प करेगा। अगर कोई पेशेंट अपनी डाइट नॉर्मल रोटी खा रहा है, पराठा खा रहा है, दही खा रहा है, उसके साथ वो रूटीन वाइज 2 गिलास दूध शेक या कोई भी ऐसा प्रोटीन शेक ऐड कर ले, तो मैं गारंटी देती हूँ कि उसका 1 महीने के अंदर 4 kg वेट गेन हो सकता है। वो किस तरह हो सकता है वो मैं आपको चीजें मेथड बताती हूँ कि आप क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हो और अपना वेट गेन कर सकते हो। फ्रूट्स के अंदर आपने कोशिश करनी है कि जो भी आपके पास हाई कैलोरिक फूड होंगे वो आपने ऐड करवानी है। डेट्स आप ऐड करवा सकते हो, पाइनएप्पल ऐड करवाओ, ग्रेप्स ऐड करवाओ, ठीक है। फिर इसके साथ साथ आपके पास और कौन कौन से ऐसे सोर्सेज है, बनाना सोर्स हैं और बेरीज जो है वो बहुत अच्छा आपका वेट गेन करवा सकती हैं। और इसके साथ साथ जो चेरीज होती हैं वो आप इंक्रीज करवा सकते हो। जितने भी आपके पास हाई कैलोरिक फूड होंगे, फ्रूट्स होंगे, वो आपने यहाँ पर ऐड करवाने हैं। मिल्क की सर्विंग आपने 2 से 3 रखनी है। आप इसके अंदर योगर्ट दे सकते हो, अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो वो फॉर्मूला मिल्क इस्तेमाल करें, अगर नहीं
डाइजोलैक्ट एक एंजाइम आता है, ठीक है, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। आपने वो लेना है, 1 किलो दूध के अंदर 3 ड्रॉप्स आपने ऐड करने हैं, उसको 1 घंटे के लिए रख देना है। 1 घंटे के बाद आप वो दूध पीना शुरू कर दो, वो आपके पास लैक्टोज फ्री हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर जो एंजाइम होगा वो उस चीज को इनहिबिट कर देगा और वो आपको प्रॉब्लम कॉज नहीं करेगा। फिर इसके अलावा वेजिटेबल सोर्सेज जो हैं, ये आपने 3 से 5 ऐड करनी है। कौन कौन सी? जितनी भी आपके पास ब्रोकली फैमिली है वो आपका वेट गेन करवाने में हेल्प करती है विद द फ्यूजन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। ये जो क्रेविंग्स होती हैं आपको नाइट टाइम, उससे भी प्रिवेंट करेगा और आपका वेट गेन करवाने में हेल्प करेगी। किस तरह हेल्प करेगी? जो ग्रीन ब्रोकली होती है, इसके अंदर आपके पास अच्छे अमाउंट में स्टार्च प्रेजेंट होती है। हम लोगों ने जब वेट गेन करवाना है तो हमने वो वाले फूड ऐड करवाने हैं जिनके अंदर स्टार्च भी हो और नॉन स्टार्ची भी हो, तो दोनों चीजें आप इसके अंदर ऐड करवा सकते हो। फिर इसके साथ साथ आपने लो डाइटरी फाइबर फूड ऐड करवाना है। डाइटरी फाइबर में जैसे छान वाली चीजें, इसमें हम लोग छान वाली चीजें ऐड नहीं करेंगे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो यहाँ पर ऐड करेंगे। गाइडलाइंस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो आपका बेस्ट सोर्स होना चाहिए प्रोटीन्स का, वो आपके पास मिल्क, बीफ, पल्सेस, एग और चिकन, ठीक है। ये आपने लाजमी हर पेशेंट की डाइट के अंदर ऐड करवाना है जिसने वेट गेन करना है। फिर जो फ्रूट हम लोग कंज्यूम करते हैं, आप यहाँ पर क्या करेंगे? फ्रूट जूसेस दे देंगे। अब एक फ्रूट आपको, अगर स्मॉल फ्रूट की बात करो 60 कैलोरी देते हैं, मीडियम फ्रूट आपको 81 कैलोरी दे रहा है, जो आपके पास लार्ज फ्रूट्स होते हैं वो आपको 100 कैलोरी देते हैं। लेकिन अगर आप वही मीडियम फ्रूट्स को जूसेस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो 1 गिलास जूस के अंदर 5 से 6 एप्पल लगते हैं और ऑरेंज भी इतने लग सकते हैं। तो वो क्या होगा कि उसकी वो फ्रुक्टोज वाली जो क्वांटिटी है वो ज्यादा हो जाएगी, मींस हाई फ्रुक्टोज सिरप बन जाएगा। तो ये जो फ्रूट जूसेस आप कन्वर्ट करोगे, ये वेट गेन करवाने में हेल्प करेगा। फिर इसके अलावा जो कम्प्लेक्स स्टार्ची वेजिटेबल्स होती हैं वो आप नहीं दोगे, आपको अगर देनी भी है तो उसको कम दोगे। जैसे बॉइल्ड पोटैटो है, अगर आप बॉइल्ड की जगह आप उनको वो जो बेक पोटैटो होता है वो देना शुरू कर दोगे, वेट गेन शुरू हो जाएगा। बेक पोटैटो के साथ आप चीज ऐड कर दोगे, मिल्क ऐड कर दोगे, तो उनका वेट जो है वो जल्दी गेन होगा। तो आपने फ्यूजन देने हैं, अगर आप अकेले दोगे तो वेट लॉस करवाएगा, अगर कॉम्बिनेशन में दोगे तो वेट गेन करवाएगा। फिर सिंपल स्टार्च आपने पेशेंट की डाइट के अंदर ऐड करनी है। सिंपल स्टार्च से मुराद क्या होगा कि आपके पास जो कैबेज फैमिली है, कॉलीफ्लावर फैमिली है, ब्रोकली फैमिली है, ये आप उनकी डाइट के अंदर ऐड करवा सकते हो। फिर जो कंजप्शन होती है वो मील की, उसके बाद आपने एक्सरसाइज करनी है। यहाँ पर ये चीज बहुत मिथ है कि वेट गेन वाले पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। वेट गेन वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करेंगे, ताकि जो उन्होंने खाना खाया है वो उनके मसल को मिले, उसकी ब्रेकडाउन हो, वो मसल को मिले, उनके मसल इंक्रीज हो। आप अगर खाना खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं करते तो वो जो आपके पास जितना भी आपने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट सिंपल कार्ब्स लिए तो वो बेली फैट बस बनेगी, आपके मसल्स को फैट नहीं मिलेगी। आपने क्या करना है? उसको स्टोर करवाना है, तो उसके स्टोरेज के लिए ब्रेकेज होना लाजमी है। तो यहाँ पर आप उनको एक्सरसाइज रिकमेंड करोगे, हिट वर्क एक्सरसाइज नहीं करनी, लो इंटेंसिटी वर्क देने हैं, ठीक है। फिर आप वॉक ऐड करवा सकते हो, ब्रिस्क वॉक नहीं देना, सिंपल वॉक ऐड करवाओगे, मसल पुलअप्स करवाओगे, बेंच प्रेस करवाओगे, वेट लिफ्टिंग करवा सकते हो। फीमेल्स भी कर सकती है, मेल्स भी कर सकते हैं, नो डाउट, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि फीमेल वजन उठाएंगी तो ऐसा नुकसान हो जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है। साइंस में इस चीज का कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि फीमेल जो है वजन उठाने से उनको हार्मोनल इश्यूज होते हैं। ये भी सिर्फ आपके पास एक मिथ आती है। फिर यहाँ पर आपने खाना खाने से पहले वॉक नहीं करना। वो क्या होता है, जब आप खाना खा लेते हो तो आपकी बॉडी में जरूर कुछ ना कुछ चला जाता है, तो उसकी ब्रेकेज हो जाती है। लेकिन अगर आप खाना खाने से पहले वॉक करोगे तो वो आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट होगी वो बर्न होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से वेट लॉस वाली कंडीशन आती है। अगर आपने वेट लॉस करवाना है किसी का तो खाना खाने से पहले एक्सरसाइज करवाओगे, अगर आपने वेट गेन करवाना है तो खाना खाने के बाद आप एक्सरसाइज रिकमेंड करोगे। इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं कुछ, कि जब आप मिल्क कंज्यूम करो तो कोशिश करो उसको स्नैक्स टाइम में ऐड करो। जैसे अगर मैं किसी पेशेंट का वेट लॉस करवाती हूँ, वेट गेन करवाती हूँ, तो मैंने 7 मील ऐड करवानी होती है। एक आपके पास प्री ब्रेकफास्ट होता है जो 6 से 7 बजे के दरमियान होता है, ये आपका स्नैक नंबर 1 या इसको 0 कंसिडर मैं करती हूँ। फिर उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट होता है 8 से 9 बजे तक, ठीक है। फिर 10 से 11 आपका स्नैक 1 होता है। फिर 1 से 2 आपका लंच होता है। 3 से 4 बजे जो है वो आपका स्नैक 2 आता है।
फिर आपका डिनर आता है, ठीक है। डिनर के बाद आपके पास स्नैक नंबर 3 आता है जो आपका बेड टाइम होता है। तो ये आपके पास 7 मील्स होते हैं। ये जितने भी मैंने आपको स्नैक्स बताए हैं इसके अंदर मैं मिल्क ऐड कर देती हूँ, ठीक है। मिल्क के साथ मैं कोई फ्रूट ऐड करवा दूंगी। यहाँ मैं उनको एक हाई कैलोरिक शेक बनवा दूंगी जिसकी वजह से उनका वेट गेन होता रहेगा, सर्विंग साइज भी पूरे हो जाएंगे, आपकी जो एक्सचेंज लिस्ट है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी और आपका वेट गेन भी हो जाएगा। तो ये वाली चीजें जो मैं इनको ऐड करवा सकती हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन मैं किस तरह करती हूँ मील्स की, मैं 70/30 रेशो रखती हूँ। मीन्स कि जो मेजर मील्स होते हैं उनके अंदर 70% पोर्शन होता है आपकी प्रोटीन का, और जो आपके स्नैक्स होते हैं वो आपके पास माइनर मील्स होते हैं, तो उसके अंदर मैं 30% पोर्शन ऐड करवाती हूँ उनकी प्रोटीन्स का या फैट्स का, ठीक है। तो इस तरह आपने कम्प्लेक्स कार्ब्स कम रखने हैं, सिंपल कार्ब्स जो होते हैं आपके पास वो आपके ज्यादा आएंगे, जैसे व्हाइट राइस हो गए, फिर लोबिया, चने, राजमा, जितने भी आपके पास लेंटिल सोर्सेज हैं वो आप साथ ऐड करवाओ तो ये आपका वेट गेन करवाएंगे। फिर मैक्सिमम आपने प्रोटीन ऐड करवानी है। आपने देखा होगा जो फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं वो फौरन से आपको ना, जब आप वेट गेन की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सिर्फ हाई कार्ब्स ही देनी है। हाई कार्ब से वो फुलनेस की फीलिंग आना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से वॉमिटिंग होती है, ब्लॉटिंग होती है, प्रोटीन सूट नहीं करती। ये वाली जो कंडीशन होती है इसमें आपने सबसे पहले प्रोटीन ज्यादा करवानी होती है। मैक्सिमम प्रोटीन दोगे तो पेशेंट का जो वेट है वो मैनेज हो जाएगा। अच्छा, अब ये मैं होममेड प्रोटीन की बात कर रही हूँ, वो वाली प्रोटीन की बात नहीं कर रही जो आप लोग सप्लीमेंट्स के अंदर यूज करते हैं, जैसे वे प्रोटीन होगी। वे प्रोटीन अगर आप ज्यादा कंज्यूम करते हो ब्लॉटिंग की तरफ लेके जाता है, तो आपने उसको 1 स्कूप से स्टार्ट करना है, देन स्लोली स्लोली आप उसको ज्यादा ज्यादा करोगे ताकि वो आपको डाइजेस्ट हो सके। लेस फाइबर ऐड करेंगे, फाइबर ज्यादा ऐड करोगे तो फुलनेस की फीलिंग आएगी, इसलिए फाइबर हम लोग ऐड नहीं करेंगे। चीज जो है आप सैंडविच के अंदर ऐड कर सकते हो, शेक के अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। जो आपके पास फ्रूट जूसीज होते हैं उनके साथ आप ऐड करवा सकते हो, जैसे आपके पास फ्रूट सॉर्बेट्स होते हैं। फ्रूट सॉर्बेट्स में क्या होता है कि आपका दही और कोई एक फ्रूट, इसको हम लोग ग्राइंड करेंगे, इसको सॉर्बेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जूसेस के अंदर ही आता है, आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। फिर ड्राई फ्रूट शेक्स जो होते हैं या ड्राई फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग सिंपल फ्रूट्स की जगह कोशिश करें ड्राई फ्रूट्स ऐड करें, ठीक है। फिर एक और प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब हम लोग पेशेंट को ड्राई फ्रूट रिकमेंड करते हैं वो कहते हैं कि हमें गर्मी है मैदे की, हमें एक्नी हो जाती है गर्म चीजें खाने से। तो आपने उस सिचुएशन के अंदर उसका जो मिल्क सोर्स है वो ऐड कर देना है, वाटर इनटेक आपने ऐड करना है, वो फ्रूट्स आप ऐड करोगे जो उसके मैदे को जाबियत की तरफ ना लेके जाए, ठीक है। तो ये आप सोर्सेस उसके डाइट के अंदर ऐड कर सकते हो। ऑलिव ऑयल और आलमंड ऑयल नेसेसरी है। कोई और वेजिटेबल ऑयल मैं रिकमेंड नहीं करती। अगर आपने वेट गेन करना है तो कोई भी आप फूड खाना शुरू करो जब, तो खाना खाने से 5 मिनट पहले 1 टेबल स्पून आलमंड ऑयल का ऊपर डाल दो। वो जो मैंने आपको फैट का सोर्स बताया वो आप इधर से पूरा कर सकते हो, ठीक है। या जो कॉटेज चीज होगी वो भी मैं आपको बताती हूँ आप किस तरह बना सकते हो। यहाँ पर आपने आलमंड जो ऑयल होता है वो आपने ऐड कर देना है, इससे उसकी कैलोरी इनटेक हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए जिनकी फेस फैट इंक्रीज नहीं होती। आप आलमंड ऑयल जो है ना वो अपने फूड के अंदर ऐड करके खाना शुरू कर दो। इम्पोर्टेंट नोटिस ये है कि वो वाली चीजें जो मैं रिकमेंड नहीं करती, सोया मिल्क, ठीक है। अगर तो पेशेंट वेजिटेरियन है तो जाहिर सी बात है अपने फूड के अंदर वेजिटेबल्स का कंज्यूम ज्यादा करता है, तो तब वो सोया प्रोटीन या सोया मिल्क को यूज कर सकता है। नॉर्मल हमारे जैसे जो लोग होते हैं वो वेजिटेबल सैलड्स प्रेफर नहीं करते। उनका सबसे पहला जो नजर होती है वो किस चीज पे होती है, चावल, रोटी या फिर मीट पोर्शन। तो ये वाली कंडीशन के अंदर ऐसे पेशेंट्स को आप सोया मिल्क नहीं दोगे, ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, ये उनको पेट में दर्द हो सकती है ये वाला दूध लेने से। तो आपने ये ऐड नहीं करना। वेजिटेरियन पेशेंट्स को आप ये रिकमेंड कर सकते हो, लेकिन जो यहाँ की जो पॉपुलेशन है एशियन पॉपुलेशन उसको आप रिकमेंड नहीं करोगे। फार्मास्यूटिकल साइड पे मैं कम लेके जाती हूँ कि आप ये वाला सप्लीमेंट यूज कर लेंगे, ये दवाई यूज कर लेंगे, हकीम की मेडिसिन है, इससे आपका वेट गेन हो जाएगा। ऐसी अभी तक कोई भी मेडिसिन नहीं बनी, अगर बनी है तो उसको यूएसडीए ने अभी तक वेरीफाई नहीं किया, तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। हाँ, जो आपके पास फॉर्मूला मिल्क जो पाउडर्स होते हैं वो आपका वेट गेन करवाते हैं, लेकिन वही बात जब आप उनको छोड़ते हो तो आपका वेट फिर से ड्रॉप हो जाता है। फिर जो होम एक्टिविटी होती है मैं उसको
आपके एक्टिविटी फैक्टर के अंदर कंसिडर नहीं करती। जैसे कि एक हाउस वाइफ है, वो कहती है कि मैं सारा दिन सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, घर का काम करती हूँ, सफाई करती हूँ, तो मैं तो बहुत एक्सरसाइज करती हूँ। ये आपकी एक्सरसाइज के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। ये आप अपनी एनर्जी लॉस कर रही हैं, या आपका वेट लॉस या वेट गेन के अंदर एक्टिविटी फैक्टर नहीं बनेगा। इसको हम लोग 1.1 नहीं कंसिडर करेंगे। जो आप स्पेयर टाइम के अंदर अपनी बॉडी के लिए, एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालते हो, आपका माइंड भी उसी तरह सेट हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो फैक्टर आपके पास आता है, ये भी एक्टिविटी फैक्टर के अंदर आता है। इसको हम लोग एक्टिविटी फैक्टर जो है ना वो कंसिडर करते हैं। जो आप लोग चीजें रिकमेंड करोगे, आप लोगों ने कैबेज, क्यूकम्बर, ग्रीन चिली, फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी होती हैं, ये आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करती हैं, विटामिन के रिच होती हैं, ठीक है। ये आपका वेट गेन करवाती हैं। हम इसको वेट लॉस के अंदर भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग वेट गेन के अंदर भी देंगे। कॉम्बिनेशन आपने चेंज करना है, आपने इन चीजों को आपने इसको दही या दूध के अंदर ऐड करके दे देना है, ठीक है। वरना आप अगर वेट लॉस वाला पेशेंट को देना चाहते हो तो आप उसको सिंपल नॉन स्टार्ची या स्टार्ची वेजिटेबल्स के साथ ऐड करवा दोगे। फिर आप आलमंड ऑयल जो ऑलिव ऑयल के साथ रिकमेंड करवाओगे, ताकि उनका हेल्दी वेट जो है वो गेन हो सके। बस हाई फ्रुक्टोज सिरप होते हैं, हाई फ्रुक्टोज आपके पास कंपाउंड होते हैं, ये आपका वेट गेन करवाने में हेल्प करते हैं। तो आप इनको कॉम्बिनेशन के साथ आप दे सकते हो। फिर आपने ऑलिव ऑयल और आलमंड ऑयल कॉम्बिनेशन फॉर्म में देना। अगर आप लोग सिर्फ आलमंड ऑयल के ऊपर रिलाई करवाओगे तो कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा। तो आपने इसको कॉम्बिनेशन के अंदर देना है। जैसे कि आपके पास आपने रोटी बनाई है या पराठा बनाया है, तो आप उसके ऊपर ऑलिव ऑयल लगा लोगे, लेकिन जब आप उसके साथ कीमा खाने लगो तो कीमे के अंदर आप 1 टेबलस्पून या टीस्पून आलमंड ऑयल ऐड कर दो, तो आपकी कैलोरीज भी इंक्रीज करवा देगा, वेट गेन भी करवा देगा। फिर पुशअप, वेट लिफ्टिंग जो एक्सरसाइज होती है, वो मैं यहाँ पर रिकमेंड करती हूँ कि आप वो वाली एक्सरसाइज करें, ताकि पेशेंट का इजीली वेट गेन हो सके और वो सिर्फ बेली फैट के ऊपर ना जाए। इसके अलावा जो आपके पास मेन रेसिपीज आती हैं कि हम लोग प्रोटीन किस तरह बना सकते हैं घर में, जो प्रोटीन होती हैं, अगर हम लोग स्टीरॉइड्स नहीं यूज करना चाहते, तो आपने 1 किलो मिल्क लेना है, ठीक है। उसके अंदर आपने सबसे पहले आपने इसको बॉयल करना है विदाउट एनी शुगर, ठीक है। आपने इसको बॉयल करना है, इस तरह से बॉयल करना है कि साइड पे थोड़े थोड़े से बबल बनना शुरू हो जाएंगे। होल मिल्क की बात कर रही हूँ, ठीक है, स्किम फैट मिल्क नहीं है, होल मिल्क है, जिसके अंदर आपके पास मलाई भी आ जाती है। आपने इसमें 1 लेमन जूस डालना है, 1 टेबलस्पून, ठीक है। 1 लेमन का जितना भी जूस निकलेगा आपने वो ऐड करना है, और स्लोली स्लोली जो है वो स्पून के साथ उसको मिक्स करना है। आप देखोगे 15 से 25 मिनट के अंदर अंदर वो जो पानी है वो अलग हो जाएगा, और वो जो प्रोटीन है आपके पास वो आपकी अलग हो जाएगी। आपने मलमल का कपड़ा लेकर उसके अंदर उसको डालना है, पानी अलग हो जाएगा, और वो जो प्रोटीन होगी वो उस कपड़े के अंदर रह जाएगी। वो वाली जो प्रोटीन है वो आपका कॉटेज चीज आएगी, ठीक है, जिसके अंदर सारी मिल्क की जो फैट है वो उसके अंदर आ जाती है। वो 1 टेबलस्पून आप जो है वो अपनी स्लाइस के अंदर ऐड कर सकते हो, सैंडविचेस के अंदर ऐड कर सकते हो। फिर जो आप शेक बनाते हो स्मूदीज के अंदर वो प्रोटीन ऐड कर सकते हो। और अगर नहीं तो ये वीक में 2 दफा लाजमी इस्तेमाल करें, ये वेट गेन करवाने में आपका हेल्प करेगा। पीछे जो आपके पास वो वाटर रह जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि दूध बासी हो गया, वो दूध बासी नहीं होता, वो जो पीछे पानी रह जाता है वो आपके पास केजीन प्रोटीन है। वो जो केजीन प्रोटीन है वो मसल वेट गेन करवाती है उन पेशेंट्स का जो ट्रेनर होते हैं, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आपने 1 किलो दूध लेना है, होल फैट मिल्क, ठीक है। उसके अंदर आपने उसको पहले बॉयल करना है, इस तरह बॉयल करना है कि साइड पर, पतीले के साइड पर बबल्स बनना शुरू हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने 1 टेबलस्पून उसके अंदर वो लेमन वाटर ऐड करना है, जो आपके पास फ्रेश होगा। कोई भी बॉटल वाला मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, तो वो प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। आपने नेचुरल लेमन लेके उसका जूस निकाल के अंदर डाल देना है। आपने उसको 15 से 20 मिनट तक बिल्कुल मीडियम या लो फ्लेम के ऊपर पकाना है, और उसको हिलाते रहना है। अगर आप छोड़ दोगे तो वो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। आपने इसको हल्के हाथों से, जोर जोर से चम्मच नहीं हिलाना, वरना प्रोटीन टूट जाती है। आपने स्लाइटली उसको हिलाते रहना है। उससे क्या होगा कि वो वाली जो कंडीशन होती है वो आपकी प्रोटीन को बाइंड कर देती है या अलग कर देती है वाटर से। आपने बाद में थोड़ी देर के बाद जब वो ठंडा होना शुरू हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर आप उसको मलमल के कपड़े में डाल के तो उसको अलग कर सकते हो। वो जो आपको कॉटेज चीज, आप इसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रख सकते हो, ये आपके पास 2 हफ्तों तक स्टे कर सकती है, 15 दिन तक स्टे कर सकती है। तो आप 2 टेबलस्पून वीक के अंदर लाजमी इसका कंज्यूम करो, ये आपका वेट गेन करवाने में
हेल्प करेगा। पीछे वो जो कजीन प्रोटीन बच जाती है, वो जो पानी रह जाता है, आपने देखा होगा जो जिम ट्रेनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस पानी के अंदर जो पालक होती है, पालक के पत्ते ऐड करवा देते हैं, ठीक है। तो वो जो पालक के पत्ते ऐड करके ग्राइंड करके पिलवाते हैं कि फाइबर है, वो बेसिकली फाइबर नहीं, वो केजीन प्रोटीन होती है जो आपकी बॉडी में काफी देर तक स्टे करती है, मसल ब्रेकेज नहीं होने देती। वो जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो इस चीज का एडिशन करते हैं अपनी थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। ये जो कजीन वाटर आपको मैंने बताया, ये ज्यादा कंज्यूम करते हैं। ये जो प्रोटीन्स आपके पास आती हैं, ये वेट गेन करवाती हैं। इसके अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, जैसे वेलिन, आइसोल्यूसिन और फिर इसके अलावा लाइसिन। ये जो आपके पास एसेंशियल अमाइनो एसिड है, ये ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स होते हैं जो आपका मसल गेन करवाते हैं। अगर आप देखो तो आपके पास जो बॉक्स में या सप्लीमेंटेशन की फॉर्म में जो प्रोटीन्स होती हैं, उसके ऊपर BCAA लिखा होता है, ठीक है। वो जो आपके पास प्रोटीन है, वो आपके पास एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, जिसको हम लोग ब्रांच चेन अमाइनो एसिड कहते हैं, जो आपके वेलिन में प्रेजेंट होती है, आपके आइसोल्यूसिन या लाइसिन। ये आपको कैबेज फैमिली में भी मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये मिल्क में भी मिल रही है, आपको सोया प्रोटीन्स के अंदर भी मिल रही है। ये सारी चीजें आप अपनी नेचुरल डाइट से कंज्यूम कर सकते हो, आप सप्लीमेंट्स की तरफ यहाँ पर ना जाओ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं जिसके अंदर हम लोग सप्लीमेंटेशन रिकमेंड करते हैं, ताकि अगर उन्होंने कट एंड ड्रिप्स वाली शेप के अंदर आना है बॉडी में, या बॉडी बिल्डर है, या कोई कंपटीशन है, या कोई फेयरवेल है, तब हम लोग सप्लीमेंटेशन जो है वो आपको रिकमेंड करते हैं, अदरवाइज नहीं यहाँ पे रिकमेंड करेंगे। फिर इसके अलावा आपको बस बनाना शेक जो ये आपको 500 कैलोरी यहाँ पर देगा। आपने क्या करना है, एक ग्लास होल मिल्क लेना है, ठीक है। उसमें 2 टेबलस्पून आपने पीनट बटर ऐड करना है। अमेरिकन गार्डन का जो पीनट बटर कर सकते हो, टेस्ट वाइज बेटर है वो, ठीक है। और कंपनीज का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने बाकी का यूज नहीं किया। और 1 से 2 टेबलस्पून रोल्ड ओट्स जो आते हैं आपके पास, वो इस्तेमाल कर सकते हो, बार्ले का। ये आपके पास क्या होगा, यहाँ पर वेट गेन करवाने में हेल्प करेगा, ये आप ऐड करवा सकते हो। फिर इसके अलावा बादाम और साथ में काजू, ये दोनों चीजें को लेकर आप इसका पाउडर बना लो, मिक्स करके पाउडर बना लो। जब भी आपको शेक बनाने लगो, उसमें 1 टेबलस्पून ये जो नट्स पाउडर है वो ऐड कर दो। ये उसकी कैलोरी भी इनटेक ज्यादा करवा देगा, फैट्स भी, और ये आपका वेट गेन करवाने में भी हेल्प करेगा। तो ये आप जो सोर्स है ये यूज कर सकते हो। ये आपको 700 तक कैलोरी दे सकता है 1 ग्लास, ठीक है। ये 1 सर्व बनेगी आपकी, यानी कि 1 टाइम की 1 सर्विंग। इससे तो ना तो आपको ये होगा कि हम फुल हो गया, हमसे कुछ पिया नहीं जा रहा, बाद में कुछ खाया नहीं जा रहा। ये आपका 1 घंटा तक आपकी बॉडी में रहेगा, उसके बाद ये एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर आपका दूसरे मील का टाइम हो जाएगा। इस तरह आपकी बॉडी की नीड भी पूरी होती जाएगी और आपका जो मील टाइम है वो भी ठीक हो जाएगा। या फिर अगर आप एप्पल जूस लेना चाहते हैं तो ये ले लो। एप्पल जूस के अंदर आप 4 एप्पल लेकर उसका जूस निकाल कर आपने फाइबर अलग कर देना है, और पीछे जो फ्रुक्टोज सिरप रह जाएगा वो आपने पीना है। ये वाली जो चीज होती है ये आप कंज्यूम कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि मिल्क जो आपने स्नैक्स टाइम में ऐड करना है, यानी 10 से 11 या 11 से 12 के दरमियान, ठीक है। फिर 3 से 4 के दरमियान, और रात के टाइम, ठीक है। अगर रात के टाइम मुश्किल होती है पीते हुए, तो आप जो है वो 7 से 8 या 9 से 10 के दरमियान, जितना भी आपका स्नैक्स टाइम होता है उस टाइम में आप जो शेक ऐड करोगे तो वो ज्यादा बेहतर है। आपकी स्लाइड्स भी पूरी हो जाएंगी, ठीक है, और साथ में ये आपकी कैलोरीज भी पूरी कर देगा, और आपकी बॉडी नीड्स भी, ठीक है। तो आप इसके अलावा पाइनएप्पल जो है 1 कप जो है डेली खाना शुरू कर दो। ये पाइनएप्पल क्या करता है, ये प्रोटीन बाइंडर होता है, ठीक है। प्रोटीन बाइंडर मीन, जब आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज करने के बाद आपकी बॉडी से मसल टूट जाते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रेनर्स होते हैं वो आपको प्रोटीन रिकमेंड करते हैं। तो आप उस प्रोटीन की जगह जो आप बाहर से स्टीरॉइड्स की फॉर्म में कंज्यूम करते हो, आप रोज का 1 कप पाइनएप्पल खाना शुरू कर दो। ये कैलोरी वाइज भी ज्यादा है, ठीक है, और आपकी मसल बाइंडिंग भी करवाएगा। फिर इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स जो आपके शेक्स आते हैं, इसमें आपने 1 ग्लास होल मिल्क लेना है, ठीक है। 3 खजूरें ले सकते हो आप, 4 बादाम ले लो, या फिर अगर आप ये बादाम और वॉलनट्स नहीं यूज करना चाहते तो आप जो मैंने आपको नट्स पाउडर बताया बनाकर, वो आप ऐड कर दो। 2 टेबलस्पून हनी ऐड करो, और 3 टेबलस्पून ओट्स। ये आप इसको स्निकर बार्स या जो आपके पास जितनी भी फैट्स वाली चॉकलेट्स होती हैं, ठीक है, वो आप उसके साथ कंज्यूम करवा सकते हो। ये आपको 8 से 900 तक कैलोरी दे सकता है।
ठीक है, इससे भी ज्यादा आपको मिल सकती है अगर आप इसके अंदर चीजों को ऐड करते जाओगे। इसके अंदर अगर पीनट बटर ऐड कर दोगे तो इसकी कैलोरी 1000 तक चली जाएगी। तो वो डिफरेंट चीजें आप जो जो ऐड करते जाओगे कैलोरी इंटेक ज्यादा होता जाएगा, लेकिन ये एक साथ नहीं पीना। अगर आप जितनी ज्यादा चीजें ऐड कर रहे हो तो आप उसको आधा आधा कप करके पियोगे, पहले देखोगे आपको कोई ब्लॉटिंग का इशू तो नहीं आ रहा। अगर एक साथ पी लोगे पहली दफा ही तो वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली पीना है। फिर वो पेशेंट्स जो कहते हैं कि हमें सारी रात क्रेविंग्स होती है, नींद नहीं आती, तो वेट गेन नहीं हो पाता, हम लोग बहुत गंदी चीजें खाते हैं, जंक फूड कंज्यूम करते हैं, पापड़, ये पाउडर, ये चीजें, इस तरह की चीजें खाते हैं। आपने क्या करना है, आपने जो लास्ट स्नैक होता है उसके अंदर कोशिश करना है एप्पल या ऑरेंज जूस ऐड करना है, या फिर रात के टाइम जो गर्म दूध होता है वो ऐड करना है। बेसिकली इसके पीछे रीजन क्या होती है, जो आपके पास एप्पल और ऑरेंज है इसके अंदर ग्रेसिन हार्मोन्स होते हैं। ग्रेसिन हार्मोन क्या करते हैं, आपको जो ब्रेन के अंदर डिप्रेशन हार्मोन्स होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, कोर्टिसोल, ये उसको कम करता है, और जो रिलैक्सिन हार्मोन्स होते हैं उसको रिलीज करता है, जिससे आपको नींद आती है। तो आप बेसिकली ये वाला जो जूस होता है आपने देखा होगा कि जब हम लोग बटर मिल्क यूज करते हैं, जो लस्सी है, लस्सी पीने के बाद नींद आ जाती है। क्यों आती है, उसके अंदर भी ट्रिप्टोफैन होता है। ये आपकी बॉडी में जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है जिसको हम लोग सिरोटिनिन या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, रिलैक्सिन प्रोडक्शन, ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन करवाएगा, जिसकी वजह से आपको सुकून मिलता है और आपको नींद आना शुरू हो जाती है। ये वाली जो सिचुएशन होती है ये उन लोगों के लिए ज्यादा हेल्दी होती है जो लोग बिल्कुल खालिस दूध पीते हैं, ठीक है। तो ये आप ऐड करवा सकते हो। अगर नहीं तो जो ऑलपर मिल्क होता है वो आप दे सकते हो। अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो सोया मिल्क कंज्यूम कर सकते हैं, पाकिस्तान में अवेलेबल है, विपी विप कंपनी का नाम है, ब्रांड नेम है, आप वो कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके अलावा जो कॉफी है, कॉफी के अंदर आप कोशिश करें कि जब भी आप ब्लैक कॉफी बनाएं या मिल्क वाली तो उसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है ना व्हिप क्रीम ऐड कर दें। उससे क्या होगा, कैलोरी भी ज्यादा हो जाएगी, फैट्स भी मिल जाएंगी, प्रोटीन्स भी आ जाती हैं, तो आपका वेट गेन करवा देंगे। फिर 1 ग्लास फ्रूट जूस के अंदर एटलीस्ट आपके पास 4 सर्विंग फ्रूट्स होने चाहिए। इससे आपकी कैलोरीज भी ज्यादा हो जाएंगी और आपको फ्रुक्टोज भी मिल जाएगा। मिनिमम कार्बोहाइड्रेट्स आपने ऐड करवाना है स्टार्टिंग वाले जो पहले 2 डाइट प्लान होते हैं। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती कि आप एक ही प्लान को पूरा महीना फॉलो करो, ठीक है। हर 15 दिन बाद आप अपना डाइट प्लान चेंज करवाएं। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी जो मेटाबॉलिज्म आपका सेट हो जाता है। वो जो इम्प्रॉपर मेटाबॉलिज्म वाली प्रॉब्लम आती है वो इन्हीं पेशेंट्स के अंदर आती है जो डाइटिशियन 1-1 महीने के बाद जाके प्लान देती हैं। आप 15 दिन बाद अपना प्लान चेंज करवाएं। उससे क्या होता है कि एक क्राइटेरिया सेट हो जाएगा और आपकी बॉडी जो होती है वो उस चीज के ऊपर सेट हो जाती है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आती। अगर पेशेंट को कोई डिजीज है तो आप जो मिल्क की सर्विंग है वो सिर्फ 1 करोगे, 2 से 3 नहीं करोगे। और वाटरी फूड जो होते हैं वो आपने इवनिंग या नाइट टाइम के अंदर ऐड नहीं करने। ये आपको ब्लॉटिंग की तरफ लेके जाएगा, फुल फिलिंग की तरफ लेके जाएगा, जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगती और बहुत ज्यादा आपको ब्लॉटिंग होगी, स्टमक डिस्टर्बेंस होती है। फिर इसके अलावा स्मूदीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्मूदीज के अंदर ग्रीन स्मूदीज जो होती है पावर प्रोटीन होती है। पावर प्रोटीन से मुराद कि आप अपनी डाइट के अंदर ग्रीन जो स्मूदीज होती है वो ऐड करें। जैसे 1 कप पालक, 1 बनाना और 1 कप आप कोकोनट वाटर ऐड करो, इसको ग्राइंड करो और पी लो। ये क्या करेगा, आपकी जो जितनी भी इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं, फाइबर भी है इसके अंदर, लेकिन ये आपकी बॉडी के अंदर कट्स एंड डिप्स वाली शेप लेके आता है। जैसे कि जो जिम ट्रेनर्स होते हैं वो एब्स बनवाते हैं, डेल्टॉइड मसल्स बनाते हैं, फिर आपके ब्रोंकाई मसल्स बनवाते हैं, आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स। वो जो बीच में कट्स आती हैं, लाइंस पड़ती हैं, वो आपकी बॉडी में क्यों पड़ती हैं, आपकी बॉडी को एक प्रॉपर अमाउंट में फाइबर, इलेक्ट्रोलाइट्स मिल रहे हैं, मिनरल्स मिलते हैं, वाइटामिन मिल रहे हैं। ये वाली जो कंडीशन होती है ये कट्स एंड ड्रिप्स वाली कंडीशन में आती है, जिसमें आप अपनी डाइट में प्रोटीन फ्लेवर या प्रोटीन पावर्स ज्यादा ऐड करते हो। तो आप इस चीज से उसको पूरा कर सकते हो। फिर आपके पास ओरियो स्मूदीज में क्या करोगे, आप 1 ग्लास दूध ले लोगे, ठीक है, उसके अंदर आपने 2 ओरियो ऐड करने हैं, ठीक है, और साथ में नट्स पाउडर ऐड कर सकते हो, पीनट बटर ऐड कर सकते हो। पीनट बटर से अच्छा आप यहाँ पर आइसक्रीम ऐड करो, उससे क्या होगा, कैलोरी भी ज्यादा हो जाएगी और आपका वेट गेन भी आसानी से होगा। फिर बनाना पिस्ताशियो शेक, आपने बनाना और पिस्ताशियोज जो होते हैं वो आपने ग्राइंड करने हैं होल मिल्क के अंदर, और कॉटेज चीज जो होती है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो।
फिर स्ट्रॉबेरी बनाना दोनों का फ्यूजन है, दोनों वेट गेन करवाएंगे, फ्रुक्टोज इसके अंदर ज्यादा होता है। क्रीम कॉफी, वही बात, अपनी कॉफी के अंदर क्रीम्स ऐड करें, विप क्रीम ऐड कर सकते हो, ऑल पर क्रीम ऐड कर सकते हो, जो भी आपको इजीली अवेलेबल होती है। मैंगो शेक के अंदर वो जो मैंने कॉटेज चीज बताई थी आपको, वो यहाँ पर एडिशन आप कर सकते हो। नहीं तो पाइनएप्पल को ग्राइंड करो, ठीक है, पाइनएप्पल लेकर उसको किसी भी इलेक्ट्रोलाइट वाटर के अंदर ग्राइंड करो, जैसे कि कोकोनट वाटर है, एक ग्लास कोकोनट वाटर लो, उसके अंदर एक ग्लास ही आपने पाइनएप्पल लेना है, और साथ में वो जो कॉटेज चीज आपने घर बनाई थी वो 2 टेबलस्पून अंदर डालकर मिंट थोड़ी सी ऐड करो, ग्राइंड करो और पी लो। ये आपको 1500 तक कैलोरी देगा। ये इतनी ज्यादा इसके अंदर कैलोरी होती है, मिनरल मिल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स मिल रहे हैं, आपका वेट गेन करवाएंगे विदाउट एनी ऑक्सैलेट एसिड, ठीक है। जो आपके पास ऑक्सैलेट्स होते हैं वो किडनी स्टोन्स बना देते हैं, इसके अंदर ऐसी कोई फ्रूट, मैंने आपको कोई ऐसा सोर्स नहीं बताया जिसके अंदर आपको ऑक्सैलेट या फिर ऐसे चीजें मिली हैं जिसकी वजह से आपको स्टोन्स बन सकते हैं। ग्रीन स्मूदी के अंदर आपने क्या करना है, ग्रीन स्मूदी में आपने 1 कप पालक लेनी है, जो बेबी स्पिनच होते हैं जिसके पत्ते छोटे होते हैं, इसके अंदर ऑक्सैलेट एसिड कम होता है एज कम्पेयर टू मैम जी। तो ऑलरेडी स्टोन्स होते हैं, कुछ लोगों के स्टोन्स टूट जाते हैं, जो बाय मतलब नहीं उनका कोई इलाज होता, तो वो लोग क्या करें? जिनको स्टोन्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपनी डाइट के अंदर जो है ना, वो किडनी बीन्स को ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। फिर एप्पल साइडर विनेगर जो होते हैं, सेब का सिरका, सेब का सिरका 1 टीस्पून आपने लेना है, 1 गिलास पानी के अंदर डालना है, नीम गर्म पानी, और दालचीनी की 1 स्टिक, ठीक है। इसको आपने थोड़ी देर के लिए रखना है, मींस इन्फ्यूज करवाना है अंदर, और 25 मिनट के बाद ये पानी जो आपने पी लेना है। रेगुलर करें, 15 दिन के बाद आप मुझे रिव्यू देना उनके स्टोन खत्म हुए हैं कि नहीं हुए, ठीक है। अगर ये नहीं सूट करता, लेमन वाटर वो इस्तेमाल करवा सकते हो, ग्रेप फ्रूट वो आप ऐड करवा सकते हो, ठीक है। फिर ऑरेंज आ रहे हैं, अब सर्दियां हैं तो ऑरेंज ज्यादा से ज्यादा उनको दो। ऑरेंज, जितने भी आपके पास सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ये किडनी के अंदर जितने भी स्टोन्स होते हैं उसको डिसॉल्व करवाते हैं और उसको तोड़ते हैं, ठीक है। जब आपकी कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम फॉस्फोरस तब बनता है आपकी बॉडी के अंदर जब आपकी बॉडी में सिट्रस फ्रूट्स की कमी होती है। तो सिट्रस एसिड ज्यादा करोगे, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप पानी उबालते हो, ठीक है, तो पानी उबालने के बाद व्हाइट सी पतरी नीचे बैठ जाती है बर्तन के अंदर, लेकिन जब आप उसके ऊपर लेमन या फिर तेजाब ऐड करते हो तो वो फट जाता है फौरन से। सेम एज इट इज आपकी बॉडी के अंदर होता है, जब आपकी बॉडी में कैल्शियम फॉस्फेट या ऑक्सैलेट ज्यादा बनता है तो तब आप सिट्रस फ्रूट्स ज्यादा लोगे तो आपकी बॉडी के अंदर वो जो स्टोन्स बनते हैं वो टूट जाते हैं। तो ये केमिस्ट्री होती है जिसके अंदर आप फूड की प्रॉपर एनहांसमेंट करते हो और उसको ट्रीट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर एप्पल साइडर विनेगर और सिट्रस फ्रूट्स ऐड करवाओ तो उनके स्टोन्स टूट जाएंगे। ओके मैम, थैंक यू। ग्रीन स्मूदी का मैं आपको बता रही थी, 1 कप पालक लेनी है, ठीक है, और 1 कप आपने इसके अंदर कोकोनट वाटर ऐड करना है। बनाना ऐड कर सकते हो, बनाना नहीं ऐड करना तो कोई भी आपको जो फ्रूट अच्छा लगता है हाई कैलोरी वो ऐड करके ग्राइंड करके पेशेंट को दे दो, ठीक है। तो ये आपकी प्रोटीन पावर के अंदर आ जाएगा। फिर मैंगो शेक जो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी चीज ले लो, जैसे जो कॉटेज चीज है उसके साथ मैंगो और होल मिल्क दे दो। प्रोटीन बार्स, अच्छा यहाँ पर मार्केटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, यहाँ पे न्यूट्री लव बार जो आ रही है आपके पास, वो ग्रेन्यूला बार्स हैं। ग्रेन्यूला जो होते हैं जितने भी वो हाई कैलोरिक होते हैं वो कंज्यूम कर सकते हो। अगर घर में बनाना चाहते हो तो दही ले लो घर का बना हुआ, ठीक है। घर का बना हुआ दही इस्तेमाल करना है आपने, आधा कप, ठीक है। उसके अंदर आप नट्स पाउडर जो है आधा कप ऐड कर सकते हो, 2 क्रश्ड ओरियो बिस्किट, ठीक है, वो आप, और इसको मिक्स करने के बाद आप इसको क्या करोगे, किसी भी शेप के अंदर डालकर इसको फ्रीज कर दोगे। फ्रीज करने के बाद आप रोज ये एक प्रोटीन बार घर की बनी इस्तेमाल करो, ये आपका वेट गेन करवाने में हेल्प करेगा। इसके अंदर कैलोरी कंटेंट ज्यादा होगा, फैट्स ज्यादा होंगे, ठीक है, कार्ब्स और फैट। फिर बात आती है एक्सरसाइज की कि हम लोग कौन कौन सी एक्सरसाइज रिकमेंड कर सकते हैं। आपके पास सबसे पहले बेंच प्रेस आती है, ठीक है। ये चेयर के ऊपर बैठकर उल्टा होकर आपने उसको, जिस तरह हम लोग पुशअप्स करते हैं ना, सेम एज इट इज आपने इसको, हम लोग बेंच प्रेस करते हैं कि कुर्सी का सहारा लेके आपने पुशअप्स करने हैं। तो ये वाली जो एक्सरसाइज होती है ये आपके पास बेंच प्रेस के अंदर आती है। फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इसके अंदर आपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी होती है ताकि आपके मसल जो है वो स्ट्रेच हो, और जब स्ट्रेच होते हैं तो वो पुल अप होते हैं जब उसके अंदर स्टोरेज होगी किसी भी एनर्जी कंटेंट की।
फिर इसके अलावा वेट लिफ्टिंग, ये भी आपके मसल्स को पुल करवाते हैं और आपकी एक्सरसाइज अच्छी होती है, आपका वेट इससे गेन होता है। पुशअप्स और पुलअप्स, इसके अंदर अगेन वही बात कि आपने लटकना ज्यादा है ताकि आपकी जो बेली फैट के बजाय आपके मसल गेन प्रोटीन ज्यादा हो। फिर स्क्वाट्स आप कर सकते हो, वो पेशेंट जिनकी बॉडी बिल्कुल सीधी होती है, आपने ऐसी लड़कियां देखी होंगी, लड़के भी देखे होंगे जो अंडरवेट होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आप उनको ये वाली एक्सरसाइज करवा सकते हो जिनके अंदर उनकी जो लोअर फैट होती है जैसे बूटी, वो उनकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली जो एक्सरसाइज होती है आप ऐड करवा सकते हो। पुलअप्स पुशअप्स दोनों कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको जो मेथड बताया है आपकी डाइटरी रूटीन का, डाइटरी रूटीन के साथ अगर ये आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका वेट गेन करवाएगा। अगर आप वेट लॉस वाली एक्सरसाइज कर रहे हो, पुशअप्स कर रहे हो, तो आपकी बॉडी से फैट को कम करवाएगा और मसल गेन करवाएगा। यहाँ पर आप अपनी ओवरऑल बॉडी गेन कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको मैंने पुशअप्स रिकमेंड किए हैं, ताकि आपकी जो बॉडी के अंदर फैट ज्यादा जा रही है, फैट आपकी बेली पे ना लगे, वो आपके मसल्स के अंदर लगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेन डिफरेंस आता है। अगर आप सिर्फ वो पेशेंट देखो जो वेट लॉस के साथ पुलअप्स कर रहा है और वो पेशेंट देखो जो वेट गेन के साथ पुलअप कर रहा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों की बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होगी, बॉडी शेपिंग चेंज होगी। तो ये जिम ट्रेनर, अगर आप जिम ट्रेनर के पास कभी इंटर्नशिप करो तो आपको इस चीज का बेहतर आइडिया हो जाएगा कि उनकी शेपिंग जो होती है वो किस तरह से चेंज होती रहती है। फिर डिप्स एक्सरसाइज जो होती है वो आप ऐड करवा सकते हो, डेड लिफ्ट जो होती है वो ऐड करवा सकते हो। ये आपके जो शोल्डर मसल्स होते हैं वो इंक्रीज करवाएंगी, अपर बॉडी जो होती है, ठीक है, ये वो इंक्रीज करवा सकते हैं। वो पे जो बेस्ट साइज अब इंक्रीज नहीं करता, तो वो जो ये डेड लिफ्ट वाली जो एक्सरसाइज होती है वो जितना ज्यादा करेंगी उतना ज्यादा बेहतर है। फिर ओवरहेड वाली एक्सरसाइज जितनी भी आपके पास आती हैं, ये भी आप पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक था वो इतना ही था। अगर किसी के इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you so much, ma'am, for your amazing lecture, and thank you so much, audience, for your time. अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो मैम से पूछ सकते हैं, या आप लोग चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। मैम, वेट गेन में खाने के बाद क्यों एक्सरसाइज करते हैं? वेट गेन जब आप करते हो तो खाने के बाद एक्सरसाइज इसलिए करते हैं कि जो फूड आपने कंज्यूम किया, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे आपने सिंपल स्टार्च ज्यादा लेनी है, सिंपल कार्ब्स ज्यादा लेनी है। सिंपल कार्ब्स हम लोग वेट लॉस वाले में पढ़ते हैं कि ये आपका वेट गेन करवाते हैं, यानी बेली फैट ज्यादा होगी। तो बेली फैट से कंट्रोल करने के लिए हम लोग वेट गेन के अंदर बाद में एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं, ताकि जो आपने फूड कंज्यूम किया है वो फूड आपके मसल को मिले, वो ग्लाइकोजन आपके मसल्स को मिले, इस वजह से आपका वेट गेन होता है। लेकिन अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आप एक्सरसाइज करने से पहले करोगे, ताकि जो बॉडी के अंदर आपने कुछ भी नहीं खाया होता, उस टाइम आपकी बॉडी में सिर्फ स्टोर्ड फैट होती है, तो वो स्टोर्ड फैट बर्न होती रहती है। यहाँ पर आपने कार्ब्स जो कंज्यूम किए हैं वो कार्ब्स टूटते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज के दौरान, और वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका वेट गेन होगा। जी, इंजर्ड पर्सन जो होते हैं वो योगर्ट कंज्यूम कर सकते हैं, किसने कहा नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। जिन्हें भूख नहीं लगती वो अपनी डाइट के अंदर कोशिश करें कि जो जंक फूड है वो कंज्यूम ना करें। एक एप्पल जो होता है ना वो खाना शुरू कर दें, खाना खाने से 30 मिनट पहले एप्पल खाना शुरू कर दें। इसके अंदर एसीटेट एसिड होता है जो आपकी स्टमक की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, हंगर पैंग्स इंक्रीज होते हैं, भूख ज्यादा लगेगी। या फिर सूप्स के आधा कप सूप पीना शुरू कर दो, उससे आप इंक्रीज करने, कोई वेट गेन में सॉस नहीं ऐड करवानी। मैं फिर बता रही हूँ, सॉसेस जितनी भी होती हैं इसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, सोडियम कंटेंट ज्यादा होता है, ये वेट गेन नहीं करवाएगा आपका। 1 घंटे के बाद आप एक्सरसाइज कर लें। मैम, वेट गेन और वेट लॉस दोनों में एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन जो अस्थमैटिक पेशेंट होते हैं या जो जिन्हें सांस जल्दी चढ़ जाता है या हार्ट पेशेंट, तो वो एक्सरसाइज कैसे करेंगे, क्योंकि वो रनिंग नहीं कर सकते, या उनकी एक्सरसाइज किस तरह की होगी? ये जो आपका टारगेट एक्सरसाइज होती हैं, जो टारगेट एक्सरसाइज होती है आपका वेट गेन करवाती हैं उस पर्टिकुलर हिस्से का जहां से आपने वेट गेन करवाना है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने फेस फैट इंक्रीज कर, तो फेस फैट आप किस तरह गेन करोगे, आप दीवार के साथ उल्टा लेट जाओगे, ठीक है, जमीन पे आपने उल्टा लेटना है, टांगे जो आपने दीवार के साथ अटैच होकर
ऊपर की तरफ कर लेनी है। वो जो ब्लड फ्लो है वो आपके फेस के अंदर जाएगा। आप इसको रेगुलर बेसिस पे करोगे तो ब्लड फ्लो जब आपके फेस में जाएगा, जहां पर ब्लड ज्यादा जाता है, ऑक्सीजन मिलती है, वो हिस्सा आपका ग्रो करता है। तो यहाँ पर आपने दीवार के साथ लगकर पाँव ऊपर कर लेने हैं और सर नीचे करना है, या फिर बेड पर लेट कर सीधा। तो पाँव जो सर जो होता है आपके, वो आपने बेड से नीचे कर लेना है, ठीक है, थोड़ा सा उसको नीचे डाउनवर्ड की तरफ बेंड करना है। ये वाली जो कंडीशन होती है, ये आपकी ब्लड फ्लो को आपके फेस की तरफ लेके जाती है और ग्रोथ होती है उन लोगों को जिन लोगों को फेस फैट कम होती है, या फिर उनकी जो जिनको बाल नहीं आ रहे होते सर पे, ठीक है, जो हेयर फॉल वाली कंडीशन होती है, उसके अंदर भी आप जो ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हो। ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो आपके जो मसल होते हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। फिर मैंने जो आपको एलिमेंट फ्लोर बताया है, अगर आप वो खाना शुरू हो जाओ तो आपका फेस फैट इंक्रीज हो जाएगा, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपना खुद भी किया था। आप इसको इंक्रीज करवाएं और आपकी जो फेस फैट होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। फिर इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि जब आप फेस फैट इंक्रीज करवाना चाहते हो तो कोशिश किया करो कि जो मसाजर्स होते हैं या जो आपके पास एक्सरसाइज होती है फेस की, ठीक है, आपने उसको अपलिफ्ट करना शुरू कर देना। रोज फेस पे ऑयल लगाकर, कोई सा भी ऑयल जो आपको सूट करता है वो आप लगाकर तो फेस की लिफ्टिंग करवाना शुरू करें। मीन्स हाथ से स्किन को ऊपर की तरफ, अपवर्ड की तरफ लिफ्ट करें। इससे क्या होता है कि आपके मसल्स को नरिशमेंट मिलती है और आपके मसल ग्रोथ करते हैं। तो ये वाली जो कंडीशन होती है, इसमें आप अपनी फेस फैट को इंक्रीज करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। आज का वेबिनार हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं और stay tuned for more webinars. You can also follow Facebook and Instagram pages of Nutra Clinic Society. Thank you so much.